उदाहरण नंबर 18 और 19 हो चुका था, है ना। 20वां एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में देखिए एक बार, मान लीजिए कि अक्ष कौन सा है, अक्ष एक समुच्चय है, वो कौन है, इसके अवयव क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मान लीजिए कि अक्ष में R1, भगवान पर्सन बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। अक्ष में है ना R1 संबंध ये है और अक्ष समुच्चय में R2 संबंध ये है। आपको ये तो पता होगा ना कि R1 संबंध होता कैसे है। R1 ऐसा संबंध होगा, R1 सच डेट अक्ष 1 2 अक्ष 2 अक्ष में परिभाषित, ऐसे होगा। R1 अक्ष से अक्ष में परिभाषित होगा, R2 भी तो ऐसा ही होगा, अक्ष से अक्ष में तो परिभाषित होगा R2 भी। और वो R1 संबंध है क्या, वो ऐसा संबंध है। यहाँ पर कर्मित युग्म को चलेंगे ना, वो कर्मित युग्म x माइनस वाई संख्या 3 से क्या होनी चाहिए, वो भाज्य होनी चाहिए। संख्या 3 से क्या होनी चाहिए, वो भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ यदि x क्रॉस x निकालू मैं तो कितने अवयव बनेंगे, बता सकते हो आप? नंबर ऑफ अवयव कितने होंगे इनके, बताओ देखिए कितने बनेंगे। बनाना नहीं है, बहुत ज्यादा बनेंगे। कितने बनेंगे बताओ, देखिए कितने बनेंगे। कैसे बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? एक का 1 से, एक का 2 से, एक का 3 से, एक का 4 से, 2 का 1 से, ये कैसे बनेंगे ना पूरे जी, कैसे बनेंगे ध्यान दो। इधर भी लिख देता हूँ मैं, इधर भी देखो, दिमाग लगाना है। 1 1 1 2 1 3, ध्यान से सुनना, 1 4 है ना, 1 5। ठीक है, और अक्ष माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य होना चाहिए, या इनका अंतर जो है ना वो संख्या 3 से भाज्य होना चाहिए। संख्या 3 से भाज्य होना चाहिए। तो एक अवयव अक्ष इस अक्ष में से लेना है, एक वाई इसमें से लेना है, कभी तो नहीं है इससे आएगा, है ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। बताओ कौन सा किससे जुड़ेगा? वो दो अवयव लो जिनका अंतर 3 से भाज्य है। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ले सकता हूं क्या? 1 का संबंध 1 से, तो R1 में क्या क्या जाएगा बताओ। देखिए 1 1 जा सकता है ना, 1 1 हो जा सकता है, 1 2 जा सकता है क्या? 1 का संबंध 2 से हो सकता है कि 1 का संबंध 1 से हो गया तो नहीं होगा ना। तो 1 का संबंध 4 से होगा, ये लो 1 का संबंध। ये ध्यान से सुनना, ये फलन की बात नहीं चल रही है। फलन होता तो ऐसा करते ही नहीं अपन। फलन का थोड़ी ना एक ही अवयव के डबल डबल 3 3 प्रतिबिंब आते हैं, फलन में ऐसा नहीं होता है। संबंध हो रहा है ना, संबंध में तो ऐसा हो सकता है। 1 4 का प्रतिबिंब, 1 4 मतलब 1 4 में भी ये संबंध रहेगा। 1 4 में संबंध कैसे रहेगा? 1 और 4 का जो अंतर है वो भी 3 से भाज्य, 1 7, ऐसा। इस तरीके से ये संबंध दे रखा है ऐसा। बाकी और खूब मिलेंगे 2 है, 1 7 1 और कौन सा आएगा? 1 9 नहीं आएगा ना, इतना आएगा 1 के साथ। 2 के साथ 2 5 है ना, और 2 2 भी है ना, 2 2 0 हो जाएगा, सही है। 2 2 भी है और 2 5 है, 2 8 है। इससे बनेगा, मतलब समझ गए होंगे। बाकी बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने कि भाई x और y यहाँ पर 2 अवयव वो होंगे, उन दोनों का डिफरेंस करे, उन दोनों का अंतर करे ना, अंतर वो 3 से भाज्य हुआ, अर्थात उसमें 3 का पूरा पूरा भाग है। देखो इन दोनों का अंतर 3 से भाज्य है, इन दोनों का अंतर 3 से भाज्य है, ऐसे खूब सारे आएंगे इनमें। 81 में से सारे 81 तो नहीं होंगे, तो ना 81 वो आएंगे ना, x क्रॉस x में 81 जो होंगे वो सारे 81 तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग 81 से तो 81 सारे हो जाएंगे। तो याद करो ये संबंध हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध, जो अपना उदाहरण नंबर 1 में पढ़ेगा इसी चैप्टर। ठीक है, R2 समझो। R2 क्या है? R2 समझो, यदि R1 आपके समझ में आ गया ना, R2 समझो। R1 मैंने बता दिया आपको खोल के पूरा, R1 क्या है ये। ठीक है,
R2 समझो, x कोमा y, आगे देखना R2 के x और y जो उपसमुच्चय है ना, x और y उपसमुच्चय है, वो सबसेट होगा किसका? 1 4 7 का, 1 4 7 का होगा। सुनना देखो, 1 4 7 के सारे सबसेट बनाओ एक बार, कितने बनते हैं 1 4 7 के? कितने हैं ये ऐसे? एक के लिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीन ऐसे, तीन समुच्चय देता है ना। तो मैं आपसे बोलूंगा 1 4 7 के सारे सबसेट बनाओ। कितने सबसेट बनेंगे इसके? सारे उपसमुच्चय बनाओ इसके, बताओ क्या क्या बनेंगे? 5 है ना, सारे उपसमुच्चय बनाओ, 5 बनेगा, और उपसमुच्चय बनेगा 1, और उपसमुच्चय बनेगा 4, और उपसमुच्चय बनेगा 7। आपने 11th क्लास में चैप्टर 2 में लिखे थे, किसी समुच्चय दे दिया था, इसके सारे उपसमुच्चय लिखो, कितने उपसमुच्चय होंगे, और है ना कितने उपसमुच्चय होंगे इसके? 2 की पावर 3, 2 की पावर n के हिसाब से लिखते थे अपन, याद करो। n क्या था यहाँ? उस समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। 8 बनाओ तो 8 आ जाएगा पक्का। 1 4 और 4 7, 1 7 और 1 4। देखो देखो बन गई क्या? ध्यान दो, देखिए पूरा बायोडाटा के साथ समझाऊंगा। पहले ये समझ लिया मैंने, अब ये बता रहा हूं मैं आपको इसका मतलब क्या है। इनका अर्थ समझोगे ना, प्रॉपर चीज समझोगे तो ये सवाल समझ आएगा आपको, चाहे टाइम लग जाएगा। ये वाला समझ आ जाना चाहिए आपके, ये क्या है समझ गए होंगे। हाँ भाई, इधर एक दो, इधर 1 2 1 से लेकर 9 तक था, इधर भी 1 से लेकर 9 तक था। एक इससे जुड़ेगा, पता चल गया होगा। इसमें से x लेना है, इसमें से y लेना है, बता दिया मैंने। x और y का अंतर कितना होना चाहिए? 3 से बजे, वो R1 था। मैं R2 की बात कर रहा हूँ। R2 के लिए मैंने ऐसे बोला है कि इसके सारे सबसेट बनाओ, तो सारे सबसेट अपन बना लिए। इसके कितने बनेंगे? बढ़ गए कितने? 8 बने होंगे, देख लो गिन लो, 8 ही है, 8 ही था ना। तो 8 में से 4 तो सिंगल है ना, 4 तो सिंगल है, ठीक है, और 3 क्या है? डबल है, और एक ये खुद है, खुद भी होता है ना उपसमुच्चय, ठीक है। क्या अपने दिमाग लगाना, यहाँ पर सिंगल की बात चल रही है, डबल की बात चल रही है, फिर एक की बात चल रही है। देखो देखिए, दिमाग लगाने की कोशिश करना, या डबल की बात कर ली, डबल की बात चल रही है ना, तो दिमाग लगाने की कोशिश करना। एक्स वाई की जगह, या देखो ये 3 हो गई, 1 2 3, डबल की ये 3 ही है, तो मैं ऐसे में लिखूंगा इसकी जगह, या तो लिख दूंगा, मेरे पास 3 लिखे जाएंगे। देखो ध्यान से सुना, मंझला ब्रैकेट 1 4 सबसेट कितने का? 1 4 7 का। बात सही है क्या? देखो देखिए, बात सही है ना, समझ रहे होंगे। ऐसे में यहाँ कितने पढ़ सकता हूँ, ऐसे यहाँ कितने लिख सकता हूँ? मैं दिमाग लगाना, एक और लिख सकता हूँ, कौन सा? 4 7, और एक और लिख सकता हूँ, कौन सा? 1 7। मैं ये क्यों नहीं ले रहा? सिंगल वाले नहीं ले रहा, वो ट्रिपल वाला नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? प्रश्न के मुताबिक, है ना, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। इसी तरीके से उनका भी बना सकता हूं, और इसी तरीके से उसका भी बना सकता हूं। ध्यान से सुन लेना, पहले समझ लेना आराम से चीजों को। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर क्या क्या आएगा? यहां पर इसके सबसेट जितने भी आएंगे, इसके सबसेट जितने बनेंगे, अर्थात इसके उपसमुच्चय जितने भी बनेंगे, उनमें से 2 अवयव के जो सबसेट बनेंगे, उनमें से 2 अवयव के जो सबसेट बनेंगे, वो इनके क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। अरे उपसमुच्चय तो ये 8 के 8 ये इनके, लेकिन संबंध में या x और y कैसा होगा? या x और y वो होगा कि उनमें से 2 अवयव का जो सबसेट बनेंगे, वो इनका उपसमुच्चय होगा, है ना, वो इनका उपसमुच्चय होगा। ये R2 संबंध है, ऐसा R2 संबंध है। इसी तरीके से मैंने एक का लेके समझाया, ऐसा इन सब का होगा, ध्यान रखना। उन 2 का भी होगा, उनका 2 5 8 का भी होगा, 3 6 9 का भी होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब संबंध कैसे बनेगा? R2 जो संबंध है वो कैसे बनेगा, वो सुनो। R2 जो संबंध है वो कैसे बनेगा? जैसे मान लो कि x कोमा y सबसेट 1 4 मतलब ऐसे आएगा, तो इसमें ये x है, ये भी x है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। इसमें कहां तक चलेंगे? 9 तक है ना, और इसमें भी 1 2 3 4 5 9 तक। अब बताओ 1 4 कौन सा? 1 तो इसमें से लिया जाएगा, 4 उसमें से लिया जाएगा, है ना, ऐसे। और 1 4
और बोलो एक सात नहीं, चार सात, चार सात, चार इसमें रहा और सात इसमें, मान लो चार सात। और बोलो एक सात भी होगा रिटर्न, एक सात भी होगा, एक का वापस किससे होगा, सात से भी होगा। ऐसे ऐसे पढ़ेंगे सारे। स्मॉल एक्स तो इसमें से ले रहा हूं, प्रांत में से, और ये सप्रांत भी एक्स ही है, इसमें से स्मॉल वाई ले रहा हूं। ठीक है, R1 R2 आपके समझ में आना चाहिए। अब प्रूफ क्या करना है, अब पर्सन में जरूर आपको ज्ञात क्या करना है, ये बात आपके समझ में दिमाग में आनी चाहिए। जब भी आपको सवाल करोगे ना तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी, तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। R1 R2 के लिए R1 क्या है, R2 क्या है, ये समझ में आना चाहिए। चले अब अपने आगे प्रश्न में चलो। प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है प्रश्न में, ये तो दे दिया R1 R2। प्रश्न में सिद्ध क्या करना है आपने को, प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न में देखिए, द्वारा पदार्थ अक्ष में एक अन्य संबंध R2 है। समझ गए होंगे, आगे से लास्ट से पढ़ा है मैंने प्रश्न को ना, देख लो, यहां तो पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लिया अपना इतना तो है ना। आगे सिद्ध करो कि सिद्ध क्या करना है, यहां से लिख दूं मैं ना, यहां से लिख दूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, R1 बराबर किसके हो, ये दोनों समुच्चय आपस में कैसे हो, सिद्ध करना है। यहां से लिख देना, आजू बाजू में पढ़ा रहेगा, इधर आराम से अपने हेल्प हो जाएगी अपनी। सिद्ध करना है कि R1 बराबर किसके हो भाई, R2। और ये लाने के लिए आपने कक्षा नंबर 11 में पढ़ा था, दो समुच्चयों को बराबर कब ला, कैसे ला, दो संबंधों को बराबर कैसे ला सकते हैं। यदि मैं R1 को सबसेट दिखा दूं किसका, R2 का, याद करो, R1 को सबसेट R2 का दिखा दूं, तथा R2 को सबसेट दिखा दूं किसका, R1 का, है ना। जैसे मान लो कि अपने पास ही R1 का पूरे अवयव R2 में है और R2 के पूरे R1 में है। R1 में जो भी करनी थी वो हमारा है R1 सबसेट R2 का और R2 सबसेट R1 का। तब मैं कह सकता हूं कि भाई ये दोनों संबंध आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये स्टेप लाना है आपने को इसके लिए। तो R1 बराबर R2, तब लिखो क्या, तब हमें इसके लिए ऐसे लिखना, R1 बराबर R2 के लिए हमें निम्न प्राप्त करना है। बताओ भाई क्या प्राप्त करना है, R1 सबसेट दिखाना है R2 का और R2 को सबसेट दिखाना है किसका, R1 का। ये लाना है आपने, ठीक है। इसको आजू बाजू में साइड में डाल देना। चले अब पहला कौन सा लाएंगे, यदि मैं R1 को उपसमुच्चय को R2 का सबसेट दिखाना चाह रहा हूं। R1 उपसमुच्चय, R1 जो समुच्चय है, R1 जो संबंध है वो R2 में, R2 का सबसेट है, ये दिखाना चाह रहा हूं। अर्थात R1 के सारे अवयव जो है कर्मित युग्म है वो किसमें मौजूद है, R2 में, ये दिखाना चाहता हूं। ये संबंध है, वैसे R1 संबंध के जितने भी कर्मित युग्म, R1 संबंध में कर्मित युग्म ही आएंगे क्या, कर्मित युग्म, वो सारे किसमें बिलोंग, किसमें चले जाएंगे, R2। ये दिखा रहा हूं पहले, है ना, ये दिखा रहा हूं पहले, ठीक है। यदि x, y, यदि x, y एक अवयव मैंने लिया है, ये बिलोंग्स टू R1 है, मैंने ले लिया। x, y किसमें है, R1 में, ये मैंने ले लिया। x, y R1 में है, x, y कर्मित युग्म वो R1 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ समझ में देख के देख लो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझ में पड़ा है ना, इसका अर्थ क्या है ना, हाँ ये अर्थ है इसका। वो अर्थ अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य, ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है इसका, कि भाई यदि ये R1 का अवयव है, अर्थात R1 बराबर ऐसा लिखेंगे तो ये x है ना, और ये कौन है, y है। इन दोनों में कैसा संबंध होगा, ये दोनों, इन दोनों के अंतर में 3 का पूरा भाग जाएगा, ऐसा तो मतलब हुआ। x, y R1 में बिलोंग कर रहा है
और x माइनस वाई संख्या 3 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, अब 3 से भाज्य है ना, तो इसलिए सुनो ध्यान देना, इसलिए मजला ब्रैकेट में x कोमा वाई, x कोमा वाई है ना, ये जो है ये उपसमुच्चय होगा किसका, उपसमुच्चय कौन से का होगा, ये x कोमा वाई है ना, उपसमुच्चय होगा किसका, बताओ किसका उपसमुच्चय होगा, 1 4 7 का भी होगा, या x कोमा वाई है ना, ये सबसेट होगा किसका 2 5 8 का भी होगा, है ना। और एक वो लिखूंगा मैं, वहां लिख दूंगा, 3 लिख देता हूँ ना, जगह नहीं है, ये लिख देना पड़ेगा, है ना। या x कोमा वाई सबसेट होगा किसका होगा सबसेट, 3 6 9 का भी होगा। ये क्यों भाई, x कोमा वाई इनका सबसेट क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों, 3 समुच्चय अपने पास, तीनों समुच्चयों के प्रत्येक 2 अवयवों का अंतर 3 ही चलता है। देखो सही बात है, इन तीनों समुच्चयों, 3 समुच्चय अपने पास कौन कौन से बोल सकते हो, आराम से देख सकते हो, तीनों समुच्चय दिखाई दे रहे कौन कौन से है, 1 4 7 है ना, और 2 5 8 और 3 6 9, इसलिए एक्स वाई सबसेट 1 4 7 का होगा, एक्स वाई सबसेट 2 5 8 का होगा, या एक्स वाई सबसेट 3 6 9 का होगा, ये अपने पास होगा, है ना। क्यों होगा ये, क्योंकि तीनों समुच्चयों, है ना, तीनों समुच्चय क्योंकि उपसमुच्चय हो गया उसका, तो ना उसका तो उपसमुच्चय हो गया ना, ये समुच्चय है, इसका ये क्या हुआ, एक ये 3 क्या है, इनके अक्ष के ये 3 क्या है, ये 3 है ना, ये तीनों अक्ष के क्या लगते हैं, उपसमुच्चय लगते हैं ना, क्योंकि उपसमुच्चयों कौन कौन भाई, 1 4 7 है ना, या 1 4 7 कोमा और दो और कौन से, 1 4 7 2 5 8 है ना, तथा 2 5 8 के बाद तीसरा एक और है ना, और है 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का, 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का, के प्रत्येक 2 अवयवों का अंतर, प्रत्येक 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है क्या, प्रत्येक 2 अवयव का अंतर देखो, ये 3 से भाज्य है क्या, प्रत्येक 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है या फिर 3 ही है, 3 से भाज्य है ना, 3 से क्या है भाज्य, देखो तो कैसी बात है, प्रत्येक 2 अवयव का अंतर देख सकते हो ना आप, 1 4 का अंतर है, 1 7 का अंतर, 4 7 का अंतर, 2 5 का अंतर, 2 8 का अंतर है ना, 3 6 का अंतर, 3 से भाज्य। यहां से स्पष्ट होता है कि R1 सबसेट होगा किसका, R1 सबसेट होगा R2 का, मतलब एक्स वाई R1 का अवयव है, एक्स वाई में संख्या x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है, इसलिए x कोमा वाई ये सबसेट होगा 1 4 7 का भी, क्योंकि इनमें कोई भी 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है, इनमें भी कोई भी 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है, इनमें भी कोई 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है, क्योंकि उपसमुच्चय 1 4 7 2 5 8 तथा 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का अंतर 3 से भाज्य है, इसलिए x कोमा y जो अपन इसमें लिया ना, R1 में जो अवयव लिया, x y जो R1 में अवयव लिया था वो x y R2 में भी है, इसका मतलब R1 के प्रत्येक अवयव R2 में भी है, R1 के जितने भी कर्मित युग्म है वो R2 में मौजूद है, इसका मतलब R1 सबसेट होगा किसका, R2 का। R1 के सारे कर्मित युग्म R2 में गए, यहां से स्पष्ट होता है कि R1 सबसेट R2
है, ये आ गया अपने पास। अब इसका उल्टा लिख के चलेंगे। उल्टा कौन सा है ना, वो लिखा हुआ ना वहाँ, हाँ वो लेके चलेंगे। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, यहाँ तक ऐड कर लो। बताओ क्या लेके चले, आप थोड़ा सा स्पेस देना है एक लाइन का और फिर लिखना है अक्स। इसी प्रकार यदि अक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 में लिया अक्स वाई को, और अक्स वाई को किस में दिखा दिया, R2 में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अक्स वाई को किस में लूंगा, R2 में लूंगा, और किस में दिखा दूंगा, और इसका अर्थ लिखेंगे। याद करो अर्थ लिखा था, अब इसका अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ बड़ा सा है, इसका अर्थ बड़ा है, ध्यान में बहुत बड़ा है, वो लिखेंगे पूरा। ये लो लिख दो क्या अर्थ है इसका, वहां से लिख दो अर्थ। इसका अर्थ लिखा ना अपने, तो इसका भी अर्थ लिख देंगे। लिख दो क्या लिखेंगे, भगवान बड़ा भारी भरकम अर्थ है, यहां से चालू होगा ना जी। मंजिला ब्रैकेट x कोमा y सबसेट किसका, 1 4 7 का, या है ना, मंजिला ब्रैकेट x कोमा y सबसेट किसका 2 5 8 का। ये भगवान जगह की कमी थी, या मंजिला ब्रैकेट x कोमा y सबसेट किसका 3 6 9 बाबू। चलो ये चलेंगे आगे, अभी हो गया यहाँ तो। इसलिए है ना, इसलिए कहा गया इसे लिए एक्स कोमा वाई है ना, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई संख्या 3 से भी भाज्य होगी है ना। एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई सीधा ही लिख दूं क्या, एक्स माइनस वाई संख्या एक्स कोमा वाई में, ऐसे लिख दो एक्स कोमा वाई में, या सीधा एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, वो लिख दो, आपकी दिक्कत हो जाएगी। एक्स माइनस वाई संख्या किससे 3 से भी भाज्य होगी, जैसे उसमें लिखा था होगा, इसमें लिखा है होगी। हाँ देख लो शांति से, ऐसे बताओ दिमाग लगाने को करना। इसके 2 के कर्मित युग्म जितने भी बनेंगे, 2 के, इसमें 2 के जितने भी कर्मित युग्म बनेंगे 2 के, उन सारे का अंतर 3 से भाज्य होगा, अर्थात एक्स माइनस वाई 3 से भाज्य होगा। इनमें भी 2 के जितने बनेंगे उन सबका अभी बना के बताया था मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न के, ऐसा। तो इसलिए एक्स माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य होगी और 3 से भाज्य होगी। इसका मतलब तो ये हुआ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू 3 से भाज्य होता है तब तो R1 में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वाली लाइन तो नहीं गई इसमें ना, डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू किस में चला जाएगा, पक्का R1 में चला। मैंने R2 में लेकर चला था मैं एक्स वाई को, और एक्स वाई को लास्ट में किस में दिखा दिया मैंने, है ना। तो यहां से स्पष्ट होता है, क्योंकि नहीं है इसमें, क्योंकि ये देखो ये लाइन आ गई, इसमें आ गया, यहां से स्पष्ट होता है, यहां से स्पष्ट होता है कि R2 सबसेट R1, R2 का अवयव को किस में दिखा दिए, R2 के सारे अवयव R1 में है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब इन दोनों लाइनों से यहां से स्पष्ट होता है, इन दोनों लाइनों से क्या सारांश मिल गया देख लो। R1 सबसेट R2 का है, R2 सबसेट R1 का, मतलब R1 के सारे अवयव R2 में है और R2 के सारे अवयव R1 में। कर्मित युग्म में वैसे अवयव कर्मित युग्म बोलेंगे, R1 के जितने भी कर्मित युग्म हो R2 में, R2 के जितने भी कर्मित युग्म हो। तो समीकरण लगाना चाहो तो लगा दो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आता है। जैसे समीकरण 1 और 2 से लगाना चाहो तो लगा दो इनकी, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा, या आता है लिख दो सीधा।
अतः, दूसरा पेन यूज करूँ, अलग से पार्ट चल गया, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ ना। अतः R1 बराबर है R2 HP। ये लो, देख लो शांति से। उदाहरण नंबर 21 में चले। 21 का उदाहरण देखिए, प्रश्न में ध्यान दो। 21 का उदाहरण, मान लीजिए कि f x से y में एक फलन है और x में, अब मतलब कक्षा 11 जो मैंने चैप्टर 1 का जो बेसिक स्टार्टिंग बताया था, उसमें कक्षा मैंने आपको ये बताया था कि अक्ष समूचे अक्ष से y में, अक्ष से y में या a से b में अलग अलग कक्षा 11 में चला था, लेकिन यहाँ पर समूचे अक्ष से अक्ष में आएगा। लेकिन ये फिलहाल फलन जो है ये अक्ष से y में है। मैं अक्ष में r बराबर ये फलन दे रखा है f a b, मतलब a और b का प्रतिबिंब समान है, ऐसा फलन करके दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है। तो ये संबंध r है कि r ऐसा संबंध है कि दो अवयव का जो फलन में जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो है a का प्रतिबिंब और b का प्रतिबिंब, अर्थात a पर फलन का मान और b पर फलन का मान सेम है, समान है, ऐसा ये संबंध r है। तो क्या करना है, दोबारा परिभाषित एक संबंध r परिभाषित है, जांच कीजिए क्या r एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए समतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी पड़ेगी। पहले समतुल्य दिखाना पड़ेगा, सममित दिखाना पड़ेगा, फिर संक्रामक। तो पहले समतुल्य पहले जांच करेंगे, पहले समतुल्य दिखाएंगे, फिर सममित दिखाएंगे और फिर संक्रामक। समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रकार का हो तो वो एक प्रकार का तुल्यता संबंध माना जाता है। तो प्रत्येक a बिलोंग्स टू, हर बार करते हैं अपन, प्रत्येक बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू x के लिए, x के लिए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू x के लिए, चूंकि f a बराबर में f a, मतलब a पर फलन का मान और a पर फलन का मान आपस में बराबर है, इसलिए a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, इसलिए r जो है वो कैसा है, पक्का समतुल्य है। r समतुल्य हो गया, r समतुल्य है। सममित के लिए जांच करें, सममित के लिए जांच करेंगे। सममित के लिए जांच करें, प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू x के लिए, बिलोंग्स टू x के लिए, x के लिए यदि f a फलन का मान a पर और फलन का मान b पर बराबर है, मतलब पहले यदि ये देखो ab बिलोंग्स टू r, ab बिलोंग्स टू r, ab बिलोंग्स टू r है, तो इसका सारांश क्या निकला, ab बिलोंग्स टू r का सारांश क्या निकला, f a फलन का मान a पर और फलन का मान b पर आपस में बराबर है। यदि ये है तो फिर ये भी हो सकता है f b बराबर f a भी हो सकता है, ऐसा भी तो इसको लिखा जा सकता है, f b बराबर f a भी लिखा जा सकता है। तो f b बराबर f a लिखा जा सकता है, इसका मतलब b a बिलोंग्स टू r भी तो हो सकता है। ये a b बिलोंग्स टू r है, तो b a बिलोंग्स टू r भी तो हो सकता है। और इसलिए r कैसा है, इसलिए जो r है वो कैसा है, सममित है, r ये सममित है। ऐसा प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है, मतलब ऐसा इजी प्रश्न तो 1 और 1 में भी नहीं था, 1 और 1 में भी ऐसा इजी प्रश्न नहीं था, नॉर्मल प्रश्न है, इतना इजी नहीं है, 1 और 1 में भी नहीं था ऐसा, इसलिए r सममित है। अब संक्रामक के लिए जांच करेंगे, r के संक्रामक होने के लिए। तो संक्रामक के लिए अपन 3 लेके चलते हैं। संक्रामक की जांच करेंगे, प्रत्येक a b c बिलोंग्स टू x के लिए, सब प्रांत जो है वो प्रांत x ही है, इसलिए x के लिए यदि
A, B belongs to R तथा B, C belongs to R। इसका अर्थ क्या निकला? एफ ए बराबर एफ बी तथा इसका अर्थ क्या निकला? एफ बी बराबर एफ सी। यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? एफ ए बराबर एफ बी या एफ बी बराबर एफ सी। यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? एफ ए बराबर एफ सी। इसके बाद में यहां देखना एफ ए बराबर एफ सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर कैसा है? आर संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। अतः प्रश्न में इन्हें पूछा था, प्रश्न में ऐसे पूछा था कि क्या यह फलन, यह जो संबंध है, यह संबंध जो है जांच कीजिए कि क्या आर एक तुल्य का संबंध है। अतः जांच करने के लिए बोल रहा है, तो आंसर आएगा अतः हाँ आर दिया गया संबंध आर। अतः हाँ दिया गया संबंध जो दे रखा है, दिया गया संबंध आर एक कैसा है? एक तुल्यता संबंध है। दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अतः हाँ बोला है मैंने, क्योंकि इसने प्रश्न में ऐसे पूछा था कि क्या जांच कीजिए, प्रश्न में बोला था। देख लीजिए प्रश्न में, जांच कीजिए, जांचिए कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है। अतः हाँ दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अतः हाँ दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आंसर आएगा, सिद्ध नहीं करवा रहे। तो ये अपना उदाहरण नंबर 21 हो गया। नॉर्मल है, 1.1 में भी 1.1 में भी ऐसा प्रश्न नहीं आता, ये प्रश्न है एकदम। तो चले उदाहरण नंबर 22 में चलते हैं। इसको आप अपने नोट में ऐड कर लो। नॉर्मल प्रश्न है। यहाँ पर अपन यदि संयुक्त में और संक्रामक में यदि लेकर चलते हैं, इनमें नॉर्मल कॉमन साइंस से आ जाता है। उदाहरण नंबर 21 हो गया, ऐड कर लो इसको। 22 में चलते हैं, उदाहरण नंबर 22 करते हैं। 22 का चलेगा, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में संयुक्त तक के सभी एक के फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार समुच्चय ए बराबर 1 2 3, प्रश्नानुसार समुच्चय ए बराबर 1 2 3। यहाँ समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यहाँ समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है भाई? अवयवों की संख्या, यहाँ समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है आपसे मैं पूछना चाहूंगा। कोष्टक में n बराबर कितनी है? 3। यहाँ समुच्चय ए में अवयवों की जो संख्या, यहाँ समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n बराबर कितनी है? 3 है। इसलिए यहाँ समुच्चय ए में, इसलिए समुच्चय ए में क्रमचयों की कुल संख्या में बनने वाले क्रमचयों की संख्या में बनने वाले क्रमचयों की संख्या जो आपने 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 7 में बनने वाले क्रमचयों की संख्या, बनने वाले क्रमचयों की संख्या। इसलिए समुच्चय ए में बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी भाई? क्रमचयों की संख्या जो 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर कौन से पढ़े थे अपने? 7 में पढ़े थे, क्रमचयों की संख्या। फैक्टोरियम n हो जाएगा। ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, ऐसे डाल देता हूँ थोड़ा सा। बताओ कितना आएगा? 3 का फैक्टोरियम आएगा।
मतलब कितना आएगा 6 3 गुना 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया 6 6 अतः मैं इसको कर लेता हूँ 6 किससे बने बनाऊँ तो बताऊंगा ऐसा समुच्चय ओ में अतः समुच्चय ए में संयुक्त तर्क के सभी समुच्चय ए में जो समुच्चय ए में समुच्चय ए 1 2 3 समुच्चय ए लिख दो चाहे 1 2 3 लिख दो अतः समुच्चय ए में ए का नाम दे रखा है समुच्चय ए में संयुक्त तर्क के सभी एक के फलनों की संख्या सभी एक की फलनों की संख्या इक्वल कितनी होंगी 6 यही इसका आंसर आएगा। अब ये 6 कैसे आया किस तरीके से आया मैं क्लियर कराऊंगा आपको ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 फिर से बना रहा हूँ कोई और कितना हो गए 4 हो गई क्या और दो यहाँ पे डाल दीजिए। ये लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ठीक है 1 2 3 हाँ क्या हो रहा है तो मैंने बॉयल की बना दिया था एफ करो देखिए जोड़ने का काम करो इससे जोड़ोगे एक तो खुद बना दो सबसे पहले तो खुद कौन सा बनेगा बताओ समुच्चय ए में संयुक्त तर्क के सभी एक की फलनों की संख्या तो भैया 1 का 1 प्रतिबिंब 2 का 2 प्रतिबिंब 3 का ये तो सही है ठीक है। अब आ जाओ 1 का 1 प्रतिबिंब हो जाए 2 का 3 हो जाए 3 का 2 हो जाए सही बात है ये भी एक ही है ना इधर आओ और बनाओ 1 का 1 क्यों ये तो नहीं लेना है ना अलग ले लो फिर उनको चेंज कर दूं उनका बदल दूं 1 का 1 नहीं होगा 1 का 2 ले लूं 3 का 2 2 का 1 ले लूं और 3 का 3 ले लूं सही बात है। इनसे क्या बनेंगे इनसे f बराबर क्या बनेगा 1 1 है ना और 2 2 और 3 3 ये तो बनेगा f इसका f क्या बनेगा 1 1 और 2 3 और 3 2 ये बनेगा f इसका f क्या बनेगा 1 2 2 1 3 3 अलग है ना ये इसका बताओ ठीक है 1 का 3 1 का 2 करूं उनको चेंज कर दूंगा 1 का प्रतिबिंब 2 हो गया 2 का 3 हो गया 3 का 1 हो गया ठीक है। तो f बराबर क्या बना 1 2 2 3 हो गया और 3 1 हो गया इसका बनाओ 1 का 3 संक्रामक तो क्या बीमारी हो गया 2 का 1 3 का 2 ये नहीं बनाएंगे सही है। तो यहाँ पर लिख दो मैं इनको नीचे f बराबर ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे एक लास्ट वाला और सोच लो अलग 1 3 2 1 और 1 3 2 1 और 3 2 लास्ट वाला और देखो क्या 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 क्या ये नहीं बना देखो देखिए कहीं बना ये 1 3 1 3 2 2 3 1 सही है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं f बराबर 1 3 2 2 और 3 1 ये लो 1 3 2 2 3 1 ये 1 1 हो गया 1 1 का मतलब प्रत्येक का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है प्रांत के एक का ऐसा नहीं है कि
कोई भी प्रांत के दो अलग अवयवों का समान प्रतिबिंब है, ऐसा नहीं है। ये 6 बना दिए और आप भी अपनी कॉपी में एक ही लाइन में सुंदर से इनको लिख लो ताकि अच्छा रहेगा। मतलब वास्तव में आप देखोगे ना बाद में अच्छा फील रहेगा। या ये ना लिखो ना, इतनी जगह नहीं, ये डबल चित्र डायग्राम ना बनाओ तो ये बना दो, ये लिख दो 6 के 6, एक नंबर लगा के ये लिख दो, ये सेम हो गया, खुद हो गया। जब इसने डाला समूचे ए में स्वयं तक के सभी, तो ये खुद हो गया और दूसरा ये हो गया। ऐसे लगाओ, 1 नंबर इसके लगा दो, 2 नंबर इसके लगा दो, 3 नंबर ये बना दो, डायग्राम मत बनाओ, ये लिख दो। जब भी आप देखोगे आपको तुरंत पता लग जाएगा वास्तव में ये कहां से आएगा। चौथा ये है, चौथा ये ले लो और 5वां ये ले लो। इन्हें 5 ऊपर बेंच पे ऊपर क्या कर दिया? 4 2 1 2 3 4 5 और ये कौन है? ये लिख लो, याद आएगा बाद में। सही है, डायग्राम ना बनाओ तो ये बना लो।